सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहां पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है। विगत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गौ है कि क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 अक्टूबर से को 2014 में हम लोगों ने 6 नए फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो 4 पब्लिक सेक्टर में थे, 2 प्राइवेट सेक्टर में थे। एक रामागुंडम में जो तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में, और जो प्राइवेट है वो राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से लगभग हर एक उर्वरक में, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मेट्रिक टन बढ़ाने का हम उसमें उसकी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के 76 लाख मेट्रिक टन 6 न्यू प्लांट्स में बढ़ा और 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी वो 225 लाख मेट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मेट्रिक टन और बढ़ाया गया और अब हम 315 लाख मेट्रिक टन के हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने उसमें। जहां तक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को लगाने का सवाल है, यह कंजम्पशन के बेस पर नहीं होता, ये वहां के रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और उसकी आवश्यकता होती है हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं आप? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। अब समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, ये व्यवस्था की गड़बड़ है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनी खाद निर्माता को उर्वरक किसानों के पास पहुंचा देने की जिम्मेवारी है, किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? ये क का है। ख का है कि बिहार में खाद विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल से बॉर्डर सटा होना है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहां पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, बिहार में शराबबंदी है वहाँ। मंत्री जी प्लीज। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहाँ, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज्ड बेस्ड सिस्टम है जिसमें ये सारी की सारी चीजें टाइम पर मॉनिटर होती रहती है। जहां तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए।